जहां मसले बड़े होते हैं बेन स्टोक्स वहां पर खड़े होते हैं। जी हाँ, बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स, ये तो वो नाम है जो मुझे एशेज की याद दिलाते हैं। आपको याद है नहीं, ऑस्ट्रेलिया बस लगभग जीत गई थी, लेकिन फिर ये दो खड़े हो गए थे। आज नीदरलैंड ने भी लगभग मैच पे कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर ये दो खड़े हो गए। एक ने अपना वर्ल्ड कप का पहला शतक जड़ा, अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया वर्ल्ड कप का, तो दूसरे ने भी 50 जड़ दिया। मैं औसत, मेरे साथ है फारूक। फारूक, मरते हुए इंग्लैंड को आखिर में जीवन दान देना या फिर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करके पाकिस्तान को नुकसान देना? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इनका देखिए, आज हैरी ब्रूक ने मैच से पहले ही कहा था कि ये मैच और अगला मैच हमें दोनों जीतना पड़ेगा अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। क्योंकि 2 पॉइंट, महज 2 पॉइंट है इस टीम के पास। यहां से एक आज जीतती है तो 4, और कल और जीतती है तो वो हो जाएंगे 6, और वहां से क्वालिफिकेशन का रास्ता खुल जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन एक तरफ कल मैक्सवेल की पारी, हम उससे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बेन स्टोक्स ने कहा कि जी हम किसी से कम नहीं हैं। आज जहां पर टीम एकदम मजेदार में फंस गई थी, 190 96 पर विकेट गिर गए थे, ऐसा लग रहा था कि अब मुश्किल है कि ये बड़ी पारी आ सकती है। लेकिन वही कल का लेसन बहुत अच्छे से पढ़ा और फिर आकर के टीचर को बिल्कुल सुना दिया कि जी ये आपने कल याद कराया था, ये हमें पूरा पूरा याद है। और बिल्कुल मैक्सवेल जैसी पारी हमें यहां देखने को मिल गई आज। 192 पर 6 विकेट थे। फिर 100 से ऊपर रन की पार्टनरशिप होती है, शतक आता है, अर्धशतक आता है, और ये स्कोर बड़ा हो जाता है। अचानक से आप 300 क्रॉस कर जाते हो। और वैसे तो ये माना जाता है इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी है। मानो तो बहुत कुछ जा रहा था इंग्लैंड के पास, पता नहीं क्या क्या अच्छा था, बिल्कुल, कुछ अच्छा दिखा नहीं। लेकिन फिर भी कहूंगा फॉर इस इंग्लैंड को हम जानते हैं जिसके पास लास्ट तक बैटिंग है। एग्जैक्टली exactly. हम इसी इंग्लैंड में जानते हैं जो क्रिस वोक्स, जिसको हम एज अ पेसर जानते हैं, अच्छी पेस डालते हैं वो स्वीप आकर करवाते हैं के बड़ी अच्छी। हाफ सेंचुरी मार कर जाते हैं। और बड़े इत्मीनान से, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रगल करके हाफ सेंचुरी आ गई हो, बड़े इत्मीनान से हाफ सेंचुरी आई है। तो इस इंग्लैंड को हम जानते हैं जिनका डेथ ऐसा है कि भाई आप 10वें नंबर का खिलाड़ी भी आकर के यहां पर रन स्कोर कर देगा, और 11वें से भी आप कुछ उम्मीद कम नहीं रख सकते हैं। लेकिन जॉनी बेयरस्टो फारूक इस पूरे वर्ल्ड कप में फेल रहे। जी हाँ। जॉस बटलर कप्तान साहब आपके पूरे वर्ल्ड कप में फेल रहे। जो रूट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी वो फेल रहे हैं। डेविड मलान ने पहले मैच में जी 140 से ऊपर रन मारे। और उसके बाद आज फिर भी। हुआ रहा कि आज भी रन मारे, तो पिछले मैच में भी थोड़े से रन मारे थे। बट कहीं ना कहीं कैप्टन और आपके सबसे कुछ एक्सपीरियंस बड़े बल्लेबाज जो नाम, रूट। जी हाँ, कुछ बड़े नाम जो इसने इंग्लैंड को सबसे ज्यादा निराश करा इस बार। क्योंकि इंग्लैंड, हर वो इंसान जिसने टॉप 4 अपनी सेलेक्ट की होगी सेमीफाइनल के लिए, उसमें इंग्लैंड का नाम जरूर था। और इंग्लैंड सबसे बड़ी दावेदार थी क्योंकि ये वो आपको टीम है जिसके पास स्पिनर्स हैं, जिसके पास बिल्कुल डेप्थ तक बैटिंग है, जिसको मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई 7वां 8वां 9, जो आज हमने देखा कि, 11 नंबर तक जी हाँ, बैटिंग जो आज फारूक। हमने देखा कि 6 7 विकेट गिरने के बाद भी हमें लगातार रन पड़ते रहे। 6 विकेट के बाद कुछ 100 100 की पार्टनरशिप आ जाती है, उसके बाद भी रन लगातार पड़ रहे हैं। बेन स्टोक्स, हमने टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, हमने ये चीज देखी है बेन स्टोक्स में कि वो पलट देते हैं गेम को, और आज एक बार फिर पलट दिया। हालांकि इंग्लैंड जरूर अपने इससे निराश है, लेकिन यहां से एक टीम और निराश भी होगी और थोड़ी घबराई भी होगी, और वो होगी पाकिस्तान। क्योंकि ये टीम थी जिसको बड़े आराम से हरा सकते थे, कहीं यहां से फॉर्म वापस ना आ जाए। क्योंकि कहते हैं ना, प्रेशर में आप सबसे अच्छा परफॉर्म करते हो। आज आप प्रेशर में थे, हालांकि प्रेशर में पहले भी थे, लेकिन आज परफॉर्म कर चुके हो। अब पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के लिए डू और डाई है, इनके लिए तो है नहीं। फरूक, हैरी ब्रूक की ओर बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हैरी ब्रूक आ, भले से आपने अच्छी सीरीज खेली, आपकी सीरीज अच्छी रही, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो आप अच्छे थे ना। आप उससे पहले जब इंडिया में आपका आईपीएल की परफॉर्मेंस 1 सेंचुरी, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं। इंडिया में नहीं कुछ चल रहे भी नहीं, हो, मैं तो नहीं सिर्फ चल एक रहे। सेंचुरी, इधर यू आर स्कोरिंग 100, और उसके अलावा आपके कोई एक सिंगल पारी नहीं अच्छी। फिर बिल्कुल, अभी आपका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन किया जाता है और आप एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं। तो वही बात कहीं है ना कि कहीं एक हाई बना के सिलेक्शन। हाई बना के सिलेक्शन कह सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरह से हैरी ब्रूक ने पहले खेला है और उसके बाद जब इंडिया आने के बाद खेला है, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो कह सकते हैं कि इंडिया के पिचों पर हैरी ब्रूक का बल्ला अभी तक नहीं चला है। हैरी ब्रूक आखिर में इंग्लैंड में आ गए थे, आकर के वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मौका मिलने के बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंग्लैंड किसी एक को टारगेट करेगी, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने भी परफॉर्म पूरा किया ना। सीजन ही किसी ने परफॉर्म नहीं करा है। ऊपर से और कप्तान आप, साहब। जी हाँ, एक तरफा आप हारे हो। जॉस बटलर की वही बात कि इस रूम में जितने लोग बैठे हैं सब बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। तो बस पता नहीं क्या हो गया। अगर आज की मैच की बात करते हैं तो बहुत अच्छी मतलब ओवरऑल इंग्लैंड टीम देखने को मिली। 340 का एक बड़ा टारगेट टोटल दिया रख गया दिया है। है इनके सामने, आपको नीदरलैंड के सामने। अब नीदरलैंड इस टोटल को चेज करेगी तभी कुछ हो सकता है इनका चैंपियंस ट्रॉफी में, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं में। तो फिर नीदरलैंड ने बहुत खेल लिया।
और इंप्रूव होकर के आना पड़ेगा। टीम ने काफी बेहतर खेला है, लेकिन अब और नेक्स्ट टाइम इंप्रूव होकर के आना पड़ेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के रेस से बाहर होती हुई दिख रही है, क्योंकि 4 पॉइंट ऑल तो है उनके पास, लेकिन फिर भी आज का मैच हारेंगे तो उनका रन रेट और कम होगा। लेकिन अब 340 को चेस कर ले तो पता नहीं, 40 अगर बना देते हो तो बहुत अच्छी बात है। खैर Never बॉलिंग know। की फारूक स्टार्टिंग अच्छी थी, लेकिन जी, कहीं ना कहीं फिर वही चीज प्रेशर नहीं झेल पाए। बिल्कुल। जहां से पारी मिली एक बार आपने कहता ना कि बस मौका दिया छोटा सा और बेन स्टोक्स ने उसे लपका, फिर आप वापसी नहीं कर पाए। वरना आर्यन दत्त को आप देखेंगे शुरू में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उसके बाद एक छक्का फिर चक्का फिर नो बॉल फिर चौका, इस तरीके का एक ओवर आ जाता है। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा ओवर दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके फारूक 10 ओवर में 67 रन 2 विकेट, मतलब एक ओवर में इतने रन देने के बावजूद। तो अच्छी स्टार्टिंग थी बॉलिंग की, लेकिन फिर फंसते चले गए और ऐसा लगा फिर तो बेन स्टोक्स और क्रिस वॉक्स हावी हो गए। क्या लगता है फारूक? मुश्किल है, नीदरलैंड के लिए मुश्किल है। इंग्लैंड के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां से वापस आने की गेम में, जो भी कुछ बचे, एक मैच और बचा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पर निशाना है, क्योंकि अगर इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगी तो मतलब खुद के लिए बहुत निराशाजनक है उनके लिए। और हर टीम चाहती है कि कॉम्पिटेटिव टीम रहे। आप नहीं चाहोगे कि वहां पर इंग्लैंड वहां से बाहर रहे और इंग्लैंड बैठ कर सिर्फ टीवी में अपना नेशनल गेम देख रही हो, बिकॉज आप अगर एक बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या ही हो सकता है आपके लिए। खैर, अब वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा कि क्या डिसीजन होता है, क्योंकि लाइक क्रिकेट, इट इज द लास्ट बॉल अनलेस इट्स बॉल्ड। आपको पता नहीं चलता है कि मैच जो है वो किस साइड जाने वाला है। तो देखते हैं, कल जिस तरह से अफगानिस्तान जीतते जीतते हार गई, क्या उस तरह से आज नीदरलैंड हारते हारते जीत जाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।